सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं ये वीडियो हिंदी में शूट करने वाला हूँ और ये वीडियो काफ़ी ख़ास है उन व्यूअर्स के लिए जो मारुति की या नेक्सा की कोई भी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो कौन सा वेरिएंट ले, क्योंकि नेक्सा ये नेमली सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा वेरिएंट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें सिग्मा बेस होता है, सिग्मा से ऊपर डेल्टा, उसके ऊपर जीटा जिसको आप सेकंड टॉप मॉडल भी बोल सकते हैं, और उसके बाद आता है अल्फ़ा टॉप एंड वेरिएंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्यों आपको जीटा वेरिएंट ख़रीदना चाहिए, चाहे वो इग्निस हो, सियाज हो, बलेनो हो, या एस क्रॉस हो, या XL6 हो। XL6 में तो सिर्फ जीटा और अल्फ़ा वेरिएंट्स ही आते हैं, जिसमें भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। मगर मैं आपको बाकी की 4 गाड़ियों के लिए खास करके बताऊँगा क्यों आपको जीटा वेरिएंट ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि जीटा मेरे हिसाब से और अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, मतलब जो पैसा आप देते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको जीटा वेरिएंट ही प्रोवाइड करेगा। और ज़्यादा आपको, क्योंकि अल्फ़ा और जीटा वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस का अंतर होता है, फीचर्स का ज़्यादा अंतर नहीं होता प्रोवाइडेड, क्योंकि नेक्सा की गाड़ियों में 2 एयरबैग्स ABS CBT बेस एंड वेरिएंट से स्टैंडर्ड होते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊँगा क्यों आपको अल्फ़ा वेरिएंट पे नहीं जाना चाहिए और क्यों आपको डेल्टा से जीटा वेरिएंट पे शिफ्ट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आपको क्यों जीटा वेरिएंट पे ही जाना चाहिए अगर आप कोई भी नेक्सा की गाड़ी खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी का एग्जांपल देते हुए बताऊंगा। तो मेरे पास नेक्सा की 2 गाड़ियाँ हैं जो दोनों जीटा के वेरिएंट्स है, क्योंकि एज अ कस्टमर जीटा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है। तो आज मैं आपको इग्निस से स्टार्ट करूँगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये पेट्रोल वाली गाड़ी है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है इसमें, K सीरीज़ का जो मारुति का। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही है जो ज़्यादा लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, और ये टिंसल ब्लू कलर में आती है। ये जीटा वेरिएंट है और ये 2018 वाला वेरिएंट है। तो मैं आपको 2018 सितंबर में, तो आपको मैं बताऊंगा क्यों आपको जीटा वेरिएंट ही लेना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीटा वेरिएंट और जो डेल्टा वेरिएंट है, जीटा से नीचे वाला वेरिएंट, उन दोनों में मेनली जो बाहर की गाड़ी का लुक होता है, जो कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, उनमें काफ़ी अंतर है। तो पहले मैं आपको आगे से फ्रंटल ओवरव्यू दूंगा गाड़ी का। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो क्रोम लाइनिंग आपको यहाँ पे मिलती है वो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है, जो आपको डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलता। डेल्टा वेरिएंट में आपको सिर्फ यहाँ पे एक प्लास्टिक फिनिश मिलेगी, यहाँ पर भी, जो गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट सा लुक देती है मेरे हिसाब से। वो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होता है, किसी कस्टमर को क्रोम ना पसंद हो, पर क्रोम मुझे अपनी गाड़ियों में खासकर ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि ये एक चीज़ है जो आपकी गाड़ी को काफ़ी इनकम्प्लीट बनाती है। अब नीचे आप फॉग लैम्प हाउसिंग को देखेंगे। फॉग लैम्प हाउसिंग में भी आपको क्रोम का जो कवरिंग है वो डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलता, पर जीटा और अल्फा वेरिएंट में मिलता है। और अगर मैं आपको गाड़ी की पूरी प्रोफाइल दिखाऊंगा तो इसमें मेन सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करने वाली 2 ही चीज़ें हैं। एक तो है वो जो क्लैडिंग है, ये वाली क्लैडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो अक्रॉस द गाड़ी की बॉडी दिखाती है, जो काफ़ी एक रगेड स्टांस देती है इस गाड़ी को। और अगर हम देखें तो ये 15 इंची के 15 इंचेस के ग्लॉसी ब्लैक एलॉय व्हील्स हैं। अब ये एलॉय व्हील्स आप कहेंगे कि आप आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हैं, वो बिल्कुल आप ज़रूर लगा सकते हैं, पर उसमें भी आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी से ही तो कुछ 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मैक्सिमम पे करके अलॉय व्हील्स के साथ काफ़ी ज़्यादा और फीचर्स भी अपने वेरिएंट में लगवा सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज विल बी अ बेटर ऑप्शन। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू स्विच ओवर टू द जीटा वेरिएंट फ्रॉम द डेल्टा वेरिएंट इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू बाय द डेल्टा वेरिएंट। और आई एम नॉट टॉकिंग about buyers who are buying the Sigma variant, because Sigma variant lacks a lot of features which I'll be talking about in later videos। पर अगर हम बात करें तो डेल्टा से जीटा पे जाने का ये सब रीजंस हैं। अब ये देखिए, आप क्लैडिंग देखेंगे, अक्रॉस द कार रन करती है, ये चारों तरफ ही गाड़ी में क्रॉस करती है। आप देख सकते हैं बम्पर्स पे भी है यहाँ पे, और नीचे भी रनिंग बोर्ड पर भी है। अगर ये क्लैडिंग की आप बात करें, ये एक्सेसरी में मैंने कुछ 7,500 रुपये की लगवाई थी, पर ये गाड़ी में इंक्लूडेड नहीं आती है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस गाड़ी में एक मेन फीचर है जो है कीलेस एंट्री का। तो ये आपको कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट का, तो ये आपको एक की फॉब मिलता है। अगर आप डेल्टा वेरिएंट या सिग्मा डेल्टा वेरिएंट लेंगे तो इसमें आपको एक नॉर्मल सी कन्वेंशनल की मिलेगी, जो ज़्यादा कुछ दिखने में अच्छी नहीं लगती, जिसमें भी सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन होगा, पर उसमें आपको कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कीलेस एंट्री होता क्या है, तो ये आपको एक यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर,
तो अगर आपकी पॉकेट में ये चाबी पड़ी होगी तो फिर आप बस ये बटन दबा के गाड़ी को एंटर कर सकते हैं और बंद करके लॉक भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मगर आपको मेन फ़ीचर अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो मेन फ़ीचर आ जाता है इस पुश बटन स्टार्ट का, जो वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर है। तो अगर मैं गाड़ी को न्यूट्रल में डाल के अभी गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे बस एक पुश बटन के स्टार्ट पे गाड़ी पूरी की पूरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है जो आपको आफ्टर मार्केट तो नहीं मिलेगा, पर आपको सिर्फ अगर आप जीटा वेरिएंट या अल्फ़ा वेरिएंट लेंगे तब ही आपको ये फ़ीचर मिलेगा। और ये फ़ीचर काफ़ी कन्वीनियंट होता है जब आपके हाथ में काफ़ी सारा सामान हो और आप गाड़ी को एंटर कर रहे हो, तो कीलेस एंट्री आपको वहाँ पे काम आएगी और आप चाबी को बस यहाँ पे कहीं पे भी रख के गाड़ी को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। अब अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आप देखेंगे तो डेल्टा और जो जीटा वेरिएंट है वो आपको लगभग सेम ही मिलेगा। अब मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा सिग्मा जीटा या अल्फ़ा वेरिएंट जो लोग कंसिडर करते हैं। अब उन दोनों गाड़ियों में मेन डिफरेंस तो एक ही आता है कि आपको जो 7 इंच का टच स्क्रीन नेविगेशन वाला एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम होता है वो नहीं मिलता है इस गाड़ी में जीटा वेरिएंट में, और बाकी डैशबोर्ड कम्प्लीटली आपका सेम रहता है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू डू गेट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ओवर है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिखाई देता है अल्फ़ा वेरिएंट में, वो जो काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करके जीटा वेरिएंट ज़रूर ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ कि कम से कम आपको 70 से 75,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप जीटा से अल्फ़ा वेरिएंट में स्विच करना चाहते हैं। और उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, एक रिवर्स कैमरा, एक 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो आपको आराम से 10 से 12,000 रुपये का गुड क्वालिटी ब्रांडेड आपको आफ्टर मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पे फ़र्क आता है इस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का। अब क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम अगर हम बाकी गाड़ियों की बात करें तो बलिनो के भी डेल्टा जीटा और अल्फ़ा वेरिएंट में आता है, और अगर आप सियाज की भी बात करें तो उसमें भी डेल्टा जीटा और अल्फ़ा वेरिएंट में आपको क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। तो वो इस वीडियो के लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे क्यों, पर अगर इग्निस की स्पेसिफिकली बात करें तो आपको इन दोनों जो वेरिएंट्स हैं उन दोनों में ये अंतर ज़रूर दिखेगा। अब अगर मैं एक और आपको फीचर बताऊं जो जीटा में नहीं है और अल्फ़ा में है, तो अब वो होगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी डीआरएल्स। अब उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इतना पैसा नहीं खर्चना है अल्फ़ा में जाके, तो मेरे हिसाब से तो आप आफ्टर मार्केट 2,000 तक रुपये तक की अच्छी एलईडी आ जाती है, उसके लिए ऑप्ट करें, क्योंकि ये गाड़ी की हेडलाइट्स वैसे ही काफ़ी सक्सेसफुल है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी अगर आप कॉस्मेटिकली बात करेंगे तो फिर आपको गाड़ी में कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। जीटा और अल्फ़ा वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपको सेम क्लैडिंग मिलेगी, सेम अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे, और ऑब्वियसली आप कलर ऑप्शंस तो अपने हिसाब से चूज़ कर ही सकते हैं। जो आपको पता है इसमें ड्यूअल टोन ऑप्शंस भी मिलते हैं जो ऑन आरसी होता है, तो वो इलीगल नहीं होता क्योंकि वो आरसी पे ड्यूअल टोन होती है, जो आपको जीटा अल्फ़ा वेरिएंट्स में तो ऑप्शन मिलता ही है। अब अगर मैं गाड़ी के रेयर एंड की बात करूं तो स्पेसिफिकली जीटा वेरिएंट में आपको रेयर वाइपर विद रेयर इंटीग्रेटेड डिफॉगर और रेयर वॉशर मिलता है, जो आपको सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलता। अब मैं आपको इसका एक मेन कॉन बताता हूं। सर्दियों में जब आपके रेयर विंडस्क्रीन पे अगर आपकी फॉग जम जाती है तो आपको उसको फिजिकली आके कपड़े से हटाना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता क्योंकि कंसिडरिंग दैट द टेम्परेचर्स आर वेरी लो। तो इसमें आप अंदर से ही अपने रेयर जो शीशा है उसको आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। गर्मी आपको रेनी सीजन में वाइपर भी बहुत काम आएगा, कंसिडरिंग इसमें एक वॉशर भी दिया गया है, और रेयर वाइपर ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल फीचर होता है जो आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते हैं, और अगर लगवा भी सकते हैं तो काफ़ी जुगाड़ का काम होगा, जो कपलर टू कपलर नहीं होता, जिससे आपकी वारंटी भी वॉइड हो जाती है, और जिसमें काफ़ी आपको गाड़ी के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं रहता अगर कोई अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशंस कराना चाहता है। तो फिर यहाँ पे बात करें, इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं मिलता। रिवर्स कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आप बाहर जाके मैक्सिमम 2 से 2,500 रुपये में विद स्क्रीन लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, तो उसके लिए आपको जीटा से अल्फ़ा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पे रिवर्स सेंसर्स आपको डेल्टा वेरिएंट में भी मिल देंगे, तो वो उतना ज़्यादा कोई बड़ा फीचर नहीं है इस गाड़ी में। तो बेसिकली मैंने आपको इस पूरी गाड़ी के को ध्यान में रखते हुए बता दिए क्यों आपके लिए जीटा वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और क्यों आपको जीटा वेरिएंट ही लेना चाहिए, क्योंकि
भी डेल्टा से जीटा वेरिएंट में मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा, मगर आप जीटा से अल्फ़ा वेरिएंट में जाएंगे तो आपको कम से कम इधर 60 से 65 60 to 65,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताता हूँ। ये जो क्लैडिंग यहाँ पे आपको लगी हुई दिख रही है, अगर आप डेल्टा वेरिएंट लेंगे तो आपको मड फ्लैप्स लगवाने पड़ेंगे, और वो काफ़ी आप देखेंगे तो गाड़ी की लुक को काफ़ी उतना ज़्यादा मतलब अजीब से लगते हैं, एक ऐसा लगता है कि हमने एक्स्ट्रा कुछ लगाया हुआ है। तो उसकी जगह आपको इस जीटा वेरिएंट में ये जो क्लैडिंग मिलती है उसकी जगह आपको मड फ्लैप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लैडिंग है ये मड फ्लैप का ही काम करती है। तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है जिन लोगों को एक्सटर्नली प्लास्टिक के पीसेस अपनी गाड़ी पे लगाने का शौक़ नहीं है। तो और आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये क्लैडिंग और एलॉय व्हील्स ही हैं जो इस गाड़ी को वो रगेड और उसका वो जो स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट स्टांस है वो दे रहे हैं। नहीं तो अगर आप डेल्टा वेरिएंट में देखेंगे आपकी गाड़ी बहुत ही प्लेन लगेगी और उसमें आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप दे के जाना, और अगर आपको कोई भी सजेशन देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कोई भी सवाल पूछना है आप मेरे को मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम अकाउंट का मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका यूज़र नेम है thecarshow_by अर्श जॉली। तो आप उधर मुझे DM करके कोई भी अपने सवाल या क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।